गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग संत कबीर साहिब की बानी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि सिमरन करते समय मन को इधर उधर के भटकने से कैसे रोका जाए। प्यारी साथ संगत जी, तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और हो सके तो सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी साथ संगत जी, संत महापुरुष बार बार हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि यह संसार केवल एक यात्री धाम है। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं। असली मंजिल हमारा आत्मिक घर है और वो है सचखंड। लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग कोई साधारण नहीं है। यह मार्ग केवल सतगुरु के द्वारा ही खुलता है। हम रोजाना अपने परिवार, व्यापार, नौकरी और रिश्तों में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी यह सोचते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। संत मत के अनुसार यह मानव शरीर एक अनमोल अवसर है। यह शरीर हमें इसीलिए मिला है ताकि हम भीतर नाम धुन का अभ्यास करें और अपनी आत्मा को उस परम चेतना से मिला सकें। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही सतगुरु के बिना परमात्मा का मार्ग दिखाई नहीं देता। संत तुलसी साहिब कहते हैं, बिन सतगुरु के नाम नहीं पावे, लाख करे चतुराई। सतगुरु वह दयाल पिता है जो हमें भीतर के नाम से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, हे जीव, तू बाहर मत ढूंढ, तेरा मालिक तो तेरे अंदर है। नाम और शब्द ही असली खजाना है। सत्संग में बार बार यही समझाया जाता है कि मन की चंचलता उसका स्वभाव है। मन एक ऐसा शक्ति है जो 5 इंद्रियों के माध्यम से संसार के आकर्षणों में फंसी रहती है। जैसे ही हम आंखें बंद कर सिमरन के लिए बैठते हैं, मन तुरंत संसार के विचारों, इच्छाओं और योजनाओं की ओर दौड़ने लगता है। इसीलिए तो संत कबीर साहिब कहते हैं, मन तो एक दिन ठहरे ना, एक घड़ी ठहराओ। यह स्वाभाविक है क्योंकि मन ने जन्म जन्मांतर से बाहर की दुनियावी लहरों में रमने की आदत बना ली है। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो अचानक मन में पुरानी बातें, स्मृतियां, सुख दुख, योजनाएं और इच्छाएं आने लगती है। इसका कारण यह है कि मन के परतों में पिछले जन्मों की वासनाएं, संस्कार और कर्म बंधे हुए हैं। जब तक हम उन्हें धीरे धीरे सिमरन की शक्ति से नहीं धोते, तब तक मन का भटकना बंद नहीं होता। संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को उसके वास्तविक घर सचखंड तक पहुंचाना है। यह कार्य केवल भजन सिमरन के द्वारा ही पूरा हो सकता है। लेकिन जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ी बाधा
हमारा मन ही बन जाता है। मन स्थिर नहीं होता, वह इधर उधर भागता रहता है। कई सत्संगी भाई बहन शिकायत करते हैं, जब हम सिमरन में बैठते हैं तब अचानक बहुत सारे विचार आ जाते हैं। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी परिवार की चिंता, कभी काम का बोझ, सब एक साथ मन में उठने लगता है। ऐसा क्यों होता है? संत बताते हैं कि यह कोई नई समस्या नहीं है। मन का भटकना एक स्वाभाविक प्रकृति है, क्योंकि वह जन्म जन्मांतर से बाहर की वस्तुओं में उलझा हुआ है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए धैर्य और सतत अभ्यास आवश्यक है। मन मूल रूप से बाहरमुखी है। उसे संसार के रंग रूप, स्वाद, ध्वनि और स्पर्श में आनंद आता है। जब हम आंखें बंद करके सिमरन करते हैं तो मन को यह स्थिति असहज लगती है। संत कबीर साहिब ने मन की इस स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं, मन मोर की तरह नाचता है, वह कभी इधर भागता है, कभी उधर। यदि हम उसे पकड़कर सुमिरन के एक बिंदु पर लाना चाहें तो वह और ज्यादा उछलने लगता है। हमारा मन जन्म जन्मांतर की आदतों और संस्कारों से बना है। कई बार पिछले जन्मों की वासनाएं और इच्छाएं अचानक जाग जाती है। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो मन के भीतर दबे हुए ये विचार सतह पर आने लगते हैं। मन को बाहरी आकर्षणों का चस्का लगा हुआ है। मन को शांति में बैठने की आदत नहीं है। भजन सिमरन एक नया अभ्यास है, इसीलिए मन उसका विरोध करता है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, बिन नाम के मन शांत न होई, चाहे जितनी कर ले कोई। सच्ची शांति केवल नाम सुमिरन से ही आती है। संत मत की शिक्षाओं में भजन सिमरन की विधि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सिमरन का अर्थ है मन को एकाग्र करना, गुरु द्वारा दिए गए पवित्र शब्दों का बार बार दोहराव करना। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में धीरे धीरे स्थिर होता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से सधता है। हर दिन निश्चित समय पर सिमरन करना चाहिए। सत्संग में जाने से मन को प्रेरणा और नई ऊर्जा मिलती है। सत्संग का वातावरण हमारे भीतर की अशांति को कम करता है। सिमरन केवल यांत्रिक जप नहीं है, इसमें प्रेम और भाव होना चाहिए। जब हम प्रेम से सुमिरन करते हैं तो मन को आनंद मिलता है और वह भटकता नहीं। संतों का कहना है कि मन को जीतने की शक्ति हमारे पास नहीं है, यह शक्ति केवल नाम में है और नाम हमें सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, हम अपने मन को केवल मन के बल से नहीं रोक सकते। नाम ही वह रस्सी है जिससे मन को बांधकर स्थिर किया जा सकता है। जब हम गुरु के दिए नाम का सुमिरन करते हैं तो यह पवित्र शक्ति मन के विचारों को धीरे धीरे शांत करती है। साधना एक दिन का काम नहीं है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही सिमरन में भी धैर्य रखना आवश्यक है। शुरुआत में मन ज्यादा भटकेगा, कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उसका भटकाव कम होगा। समय के साथ वह सुमिरन में रमने लगेगा। बाबा जी का एक सुंदर वचन है, कहते हैं,
हमारा काम है अभ्यास करना, परिणाम देना गुरु का काम है। मन को संभालने का प्रयास करो, बाकी सब उसकी मेहर पर छोड़ दो। गुरु साहिब कहते हैं कि सत्संग एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सत्संग में बार बार संतों की वाणी सुनने से मन को प्रेरणा मिलती है। संगत का असर यह है कि हमारी भटकती ऊर्जा एकाग्र होने लगती है। संत जगजीत सिंह जी कहते थे, संगत में बैठने मात्र से मन का आधा रोग मिट जाता है और भजन सिमरन करने से शेष आधा रोग भी मिट जाता है। सिमरन में मन का भटकना कोई असामान्य बात नहीं है, यह हर साधक के साथ होता है। संत कहते हैं कि जो साधक धैर्य और प्रेम से अभ्यास करता है वही धीरे धीरे मन को काबू में कर लेता है। संत मत की शिक्षाओं के अनुसार मन पर कई प्रकार के पर्दे चढ़े हुए हैं। ये पर्दे हमारी आत्मा को उसके असली स्वरूप को पहचानने नहीं देते। अब ये पर्दे कौन से हैं? कहते हैं काम का पर्दा, क्रोध का पर्दा, लोभ का पर्दा, मोह का पर्दा और अहंकार का पर्दा। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो ये पर्दे मन को भटकाते हैं। उदाहरण के लिए किसी का एक शब्द सुनकर गुस्से की पुरानी यादें सिमरन में आ सकती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। मन पर चढ़े सभी पर्दे नाम सुमिरन की गर्मी से धीरे धीरे पिघलते हैं। जब हम नाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो मन की परतें धीरे धीरे हटने लगती है। जैसे धूल से भरी खिड़की को बार बार साफ करने से रोशनी अंदर आने लगती है, वैसे ही सिमरन से आत्मा में शुद्धता आती है। सिमरन कोई बोझ नहीं है, यह अपने प्रिय सतगुरु का नाम लेने जैसा है। जैसे प्रेम में कोई व्यक्ति अपने प्रिय का नाम बार बार याद करता है, वैसे ही सिमरन को भावपूर्ण बनाना चाहिए। संत महापुरुष समझाते हैं कि सिमरन के समय ध्यान को दोनों आंखों के बीच त्रिकुटी स्थान पर स्थिर रखना चाहिए। जब मन यहाँ टिकता है तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। सिमरन करते समय संकल्प करें, मैं किसी भी विचार को शक्ति नहीं दूंगा। यदि मन भटकेगा भी तो मैं प्यार से उसे वापस नाम पर लाऊंगा। संतों ने कहा है कि मन को साधने में समय लगता है, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। कबीर साहिब का वचन है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है कि जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है, वैसे ही भजन सिमरन का फल भी समय के साथ मिलता है। हमें ध्यान पूर्वक अभ्यास करते रहना चाहिए। संत बताते हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन भी सिमरन की स्थिरता पर असर डालता है। अगर हम क्रोध, लालच, ईर्ष्या या बुरे विचार में उलझे रहते हैं तो मन ज्यादा भटकता है। यदि हम सत्संग सुनते हैं, संगत में रहते हैं और सेवा करते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। संगत का प्रभाव मन पर तुरंत पड़ता है। संतों का कहा है, संगत की जय साधु की, हृदय के द्वार खोल। मिले रंग सतगुरु का, मिटे काल का मोल। जब हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो सिमरन और भक्ति में लगे हो, तो उनका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन को भी प्रेरित करता है। अब गुरु साहिब कहते हैं
कि मन को भटकने से रोकने के लिए क्या करें। कहते हैं सिमरन से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें, यह मन को शांत करता है। सिमरन की गिनती ना करें, नाम पर ध्यान केंद्रित करें, यांत्रिक जप से बचें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। यदि आज सिमरन अच्छा नहीं हुआ तो निराश ना हो, गुरु का स्मरण करें। हर सत्र की शुरुआत गुरु के ध्यान से करें। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से शिकायत की, हे सतगुरु, मैं सिमरन करता हूँ पर मन एक पल भी नहीं टिकता। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कोई घोड़ा जंगली हो, उसे काबू में लाने के लिए बार बार लगाम डालनी पड़ती है। मन भी ऐसा ही घोड़ा है, सिमरन उस लगाम का काम करता है। अभ्यास करते रहो, एक दिन यह मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। मन को साधना आसान नहीं, लेकिन नाम सुमिरन और सतगुरु की कृपा से यह पूरी तरह संभव है। जब कोई साधक सिमरन की राह पर बढ़ता है तो उसे 3 बड़े शत्रु बार बार परेशान करते हैं। सबसे पहला है आलस्य, दूसरा है नींद और तीसरा है विकार। ये तीनों मिलकर मन को सिमरन से दूर करने का काम करते हैं। संत मत की शिक्षाओं में बताया गया है कि यह सब काल और माया की परीक्षाएं हैं। यदि साधक धैर्य और हिम्मत से इनसे लड़ता है तो उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। आलस्य सबसे छुपा हुआ शत्रु है। आलस्य का मतलब केवल शरीर की थकान नहीं, बल्कि मन की उदासीनता भी है। कई बार हम सोचते हैं आज सिमरन नहीं करेंगे, कल से करेंगे। यह टालने की प्रवृत्ति धीरे धीरे आदत बन जाती है। मन को यह बहाना मिल जाता है कि सिमरन बोझ है। संत कबीर चेतावनी देते हैं, संत कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब देखो, कहते हैं कि आलस्य से बचने का क्या उपाय है। कहते हैं रोज एक निश्चित समय तय करे। सिमरन को भोजन, नींद और काम से भी जरूरी माने। सुबह का समय चुने, क्योंकि उस समय मन ताजा होता है। सिमरन, नींद सबसे बड़ा अवरोध। सिमरन करते समय अक्सर साधक को नींद आने लगती है। इसका कारण है कि हमारा शरीर और मन सिमरन की गहराई को ध्यान समझकर नींद का संकेत देने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं भजन में आने वाली नींद मन की चाल है। वह कहता है कि जीव भीतर ना जाए, जागरूक रहो। नींद भगाने के क्या उपाय है। कहते हैं सिमरन से पहले ठंडे पानी से मुंह धोएं, सीधा मुद्रा में बैठें, लेटकर सिमरन ना करें। सिमरन के बीच बीच में गुरु का नाम ऊंचे स्वर में लें। पर्याप्त नींद लें ताकि थकान की वजह से ध्यान ना टूटे। विकार और कल्पनाएं मन की शरारत है। सिमरन करते समय मन तरह तरह की तस्वीरें और विचार लाने लगता है। कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी अनावश्यक कल्पनाएं। संतों का कहना है मन को दुश्मन मानने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे नाम की रस में लाना जरूरी है। जब भी कोई विचार आए उसे पकड़े बिना नाम की ओर ध्यान खींचे। कल्पनाओं को रोकने के बजाय नाम की शक्ति पर ध्यान लगाएं। सत्संग सुनते रहें ताकि मन सकारात्मक विचारों से भरे। संत मत में सेवा और संगत को आध्यात्मिक साधना का 2 पंख कहा गया है। सेवा से आलस्य दूर होता है,
संगत से मन प्रेरित होता है। सत्संग सुनकर मन के विकार साफ होते हैं। एक साधक आलस्य की वजह से सिमरन नहीं कर पाता था। उसने बाबा जी से पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, हर दिन 10 मिनट संगत में बैठो। संगत की शक्ति तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देगी। मन को भटकने से रोकने के लिए संत हमें नियमित दिनचर्या की सलाह देते हैं। सुबह 4 बजे उठकर 1 से 2 घंटे सिमरन, दिन में कम से कम 10 से 15 बार छोटी छोटी बैठकों में नाम जप, रात को सोने से पहले 30 मिनट भजन, दिन भर अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना। बाबा जी का वचन है, मन को रोकने का एक ही तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। यदि आज मन नहीं रुका तो निराश ना हो। नाम का बीज बोवो, यह अवश्य फल देगा। सत्संग में मन बार बार सुनता है कि जीवन का असली उद्देश्य भजन सिमरन है। यह सुन सुनकर कि मन को जिद आनी चाहिए। धीरे धीरे मन टूटता है। आलस्य, नींद और विकार साधक की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन सतगुरु की कृपा, सेवा, संगत और नाम सुमिरन की निरंतरता से इन्हें जीता जा सकता है। सिमरन का उद्देश्य केवल मन को एकाग्र करना नहीं है, बल्कि अंतर की यात्रा शुरू करना है। संत मत में कहा गया है कि जब साधक लगातार और प्रेम पूर्वक सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। बाहर की दुनिया के शोर शराबे की जगह उसे अंदर एक शांति और आनंद का अनुभव होता है। बाबा जी कहते हैं, सिमरन मन को बाहर से हटाकर भीतर खींचने की कुंजी है। जब मन भीतर जमा हो जाता है तो वह मालिक की आवाज, धुन सुनने लगता है। जब साधक का सिमरन मजबूत होता है तो वह 3 विशेष अनुभवों से गुजरता है। पहला है विचारों की गति धीमी होना, दूसरा भौं के बीच उजाले का अनुभव, और तीसरा भीतर मधुर ध्वनि यानी शब्द धुन का सुनाई देना। ये अनुभव संकेत है कि मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानने लगी है। सिमरन केवल यांत्रिक जप नहीं होना चाहिए। गुरु के चरणों में पूर्ण प्रेम और समर्पण का भाव रखते हुए नाम जपना चाहिए। संत महापुरुष बताते हैं कि सिमरन करते समय ध्यान को दोनों आंखों के मध्य बिंदु पर टिकाना चाहिए। यह स्थान मन को भीतर खींचने का द्वार है। दिन भर छोटे छोटे समय में नाम का स्मरण करते रहें। इससे मन को बाहर भागने का समय नहीं मिलेगा। संत मत का कहना है कि शब्द ही वह शक्ति है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। संत तुलसी साहेब कहते हैं, धुन सुने तो मन बस होई। जब आत्मा धुन का स्वाद लेता है तो वह स्वतः स्थिर हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, सेवा मन को नम्र करती है। जब मन झुकता है तभी वह नाम के रस का अनुभव कर पाता है। साधक को सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे सिमरन के लिए मन स्वतः तैयार होता है। कई बार साधक सिमरन करते हुए भीतर उजाले की झलक देखता है। यह आत्मा की रोशनी का प्रारंभिक अनुभव है। भीतर से कोई झनकार, घंटी, बांसुरी जैसी आवाज सुनाई देना यह संकेत है कि मन स्थिर हो रहा है। साधक को गहन शांति और आनंद का अनुभव होता है। यही भजन सिमरन का सच्चा फल है।
अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब सिमरन आदत बन जाता है तो यह जीवन की हर परिस्थिति में सहारा देता है। मन का भटकना केवल तब होता है जब वह खाली रहता है। यदि हम हर समय नाम के रस में डूबे रहे तो मन के पास भटकने का अवसर ही नहीं रहेगा। बाबा जी कहते हैं, मन को रोकने की सबसे आसान तरीका है उसे नाम का काम दे दो। जब मन नाम में लगेगा तो वह अन्य विचारों में नहीं भटकेगा। आज की तेजी जिंदगी में हमें लगता है कि हमारे पास सिमरन का समय नहीं है, लेकिन संत कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले नाम ले। नहाते समय, चलते समय या वाहन चलाते समय मन ही मन सिमरन करे। भोजन से पहले और सोने से पहले नाम जपे। यह छोटे छोटे अभ्यास दिन भर मन को केंद्रित रखते हैं। बाबा जी कहते हैं, मन को जीतने की ताकत हमारे पास नहीं, यह ताकत केवल नाम और गुरु की कृपा से आती है। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमें यह भाव रखना चाहिए कि गुरु हमारे पास है और उनकी शक्ति हमें संभाल रही है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।